प्रश्न 10 संक्षिप्त रूप या लघु रूप में लिखें। प्रश्न 10 का क 5000 जोड़ 0 जोड़ 80 जोड़ 4। तो संक्षिप्त रूप या लघु रूप में या मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 5000 है तो सबसे पहले 5 लिख लेंगे। देखिए 5000, 5000 का मतलब क्या हो गया कि 5 जो है 1000 के स्थान पे है। 5 का स्थानीय मान क्या हो गया 5000। ठीक है, तो 5 कहाँ पे है 1000 के स्थान पे है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब 1000 के पहले क्या आता है, 1000 के पहले सैकड़ा आता है तो सैकड़ा में 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। सैकड़ा के पहले दहाई आता है तो यहाँ पे 80 है, यानी 8 का स्थानीय मान 80 है, इसका मतलब दहाई पे 8 है और इकाई में कौन है 4 है। तो इसका लघु रूप हो जाएगा 5084। 5084 तो 5 लिख देंगे, फिर 0 फिर 8 फिर 4 यानी 5084। तो यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इकाई में 4 है, दहाई में दहाई मतलब 10 होता है तो 8 गुना 10 80 हो गया। सैकड़ा में 0 है, 0 गुना 100 0 होगा और हजार में क्या है 5 है तो 5000 लिखा हुआ है। तो जिस स्थान पे है उसी स्थान पे यहाँ पे सब संख्या को लिख देना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ख 1000 जोड़ 0 जोड़ 10 जोड़ 0। तो 1000 है यानी 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो 1 का स्थानीय मान 1000 हो गया, 1000 दिया हुआ है। ठीक है, हजार है यहाँ पे 1000 है तो 1000 के पहले सैकड़ा आता है तो सैकड़ा में 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। सैकड़ा के पहले दहाई आता है तो दहाई में 1 है, दहाई मतलब 10 होता है तो 1 गुना 10 10 हो गया, यानी 1 का स्थानीय मान 10 दिया हुआ है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। और फिर इकाई में क्या है 0 है, 0 लिख देंगे। तो इसका मानक रूप यानी लघु रूप हो जाएगा 1010। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखिए 1 का 1000 है तो यहाँ पे 1000 आ रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सैकड़ा में 0, दहाई में 1 और इकाई में 0 यानी 1010 हो जाएगा इसका लघु रूप। तो 1 पहला अक्षर यहाँ पे लिख देना है, फिर 0 फिर 1 लिखना है, फिर 0। ग में है 2000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 3। तो यहाँ पे 2000 है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब 1000 के पहले सैकड़ा आता है तो सैकड़ा में यहाँ पे देखिए 500 है, यानी 5 गुना 100 500 हुआ तो सैकड़ा में सैकड़ा के स्थान पे कौन है 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। सैकड़ा के पहले दहाई आता है तो दहाई के स्थान पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और इकाई के स्थान पे 3 है तो 2543 हो जाएगा इसका लघु रूप 2543। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2 कहाँ पे है 1000 के स्थान पे, 5 है सैकड़ा के स्थान पे, 4 है दहाई के स्थान पे, 3 है इकाई के स्थान पे। देखिए 2 है 1000 के स्थान पे इसलिए 2000 लिखा हुआ है, 5 है सैकड़ा के स्थान पे तो 500 लिखा हुआ है, 4 है दहाई के स्थान पे तो 40 लिखा हुआ है और 3 है इकाई के स्थान पे। इकाई मतलब 1 होता है, यानी 3 गुना 1 1, 3 गुना 1 बराबर 3 हो जाएगा, यानी इकाई के स्थान पे 3 है तो 3 यहाँ पे रहेगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार।
घ में है 9000 जोड़ 900 जोड़ 90 जोड़ 9। तो 9000 जोड़ 900 जोड़ 90 जोड़ 9। तो यहाँ पे 1000 के स्थान पे 9 है, देखिए 9000 लिखा हुआ है, यानी 1000 के स्थान पे 9 है। अब 1000 के पहले सैकड़ा आता है, तो 900 लिखा हुआ है, यानी 9 गुना 100, 100 मतलब सैकड़ा होता है, तो सैकड़ा के स्थान पे 9 हो गया, तो 9 लिख देंगे। सैकड़ा के पहले दहाई आता है, तो दहाई मतलब 10, तो 9 गुना 10 90 हो गया, यानी 9 लिख देंगे यहाँ पे। इकाई के स्थान पे 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो 9999। तो 9000 जोड़ 900 जोड़ 90 जोड़ 9 बराबर हो जाएगा 9999। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 के स्थान पे 9, सैकड़ा के स्थान पे भी 9 है, दहाई के स्थान पे भी 9 है, इकाई के स्थान पे भी 9 है, तो इसका लघु रूप हो जाएगा 9999। प्रश्न 11, बड़ा का संकेत या छोटा का संकेत से खाली स्थानों को भरें। प्रश्न 11 का क 6456 खाली स्थान 6546। तो देखिए 6456 और 6546 में कौन बड़ा है? तो 6000, यहाँ भी 6000 है, यहाँ भी 6 है, देखिए पहला अंक। दूसरा अंक यहाँ पे 4 है, दूसरा अंक 5 है, तो ये बड़ा होगा, क्योंकि पहला अंक तो दोनों का 6 है, दूसरा अंक में 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 से बड़ा 5 होता है, यानी 6546 बड़ा होगा 6456 से। ख, तो जो बड़ा संख्या होगा उधर इसका मुंह रहेगा। 1234, 1189, 1234, 1189। तो देखिए पहला अंक यहाँ पे 1 है, यहाँ भी पहला अंक 1 है, दूसरा अंक यहाँ पे 2 है, दूसरा अंक यहाँ पे 1 है, तो ये बड़ा होगा, क्योंकि पहला अंक तो दोनों का 1 है, देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ पे भी है, दूसरा अंक में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दूसरा अंक 1 है, तो 2 बड़ा होता है 1 से, यानी 1234 बड़ा होगा 1189 से। ग, 4878 खाली स्थान 8788। तो 4878 और 8788 में कौन बड़ा है? देखिए पहला अंक देखेंगे तो पहला अंक 4 है, यहाँ पे पहला अंक 8 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, पहला अंक जो 8 है और यहाँ पे पहला अंक 4 है, ठीक है। तो दोनों में 4 अंक है, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 अंक हुआ, यहाँ भी 4 अंक है, तो पहला अंक देखना है, पहला अंक में 4 है, ये 8 है, तो 8788 बड़ा होगा 4878 से, तो जो बड़ा संख्या होगा उसके तरफ इसका मुंह कर देना है। घ, 1010, 1001। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है? यहाँ पे 1001 है, 1001 है, यहाँ पे 1010 है, तो देखिए पहला अंक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दूसरा अंक यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तीसरा अंक यहाँ पे 1 है, तीसरा अंक यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, 1010 बड़ा होगा 1001 से। तो जो संख्या बड़ा होगा उस तरफ इसका मुंह रहेगा।